सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर बाप के जिंदा रहते पुत्र का मृत्यु क्यों हो जाता है। दूसरी बात ये मैं बताऊं कि आखिर मनुष्य बचपन से ही पेट में जब से पैदा होता है तो उसका दोनों आंख सूर क्यों रहता है, वो अंधा क्यों पैदा होता है, गूंगा क्यों पैदा होता है, बहरा क्यों पैदा होता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो आपको मैं बता दूं कि बिना कारण का ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका या तो पूर्व जन्म का प्रारब्ध है या इस जन्म का प्रारब्ध है। मनुष्य को मैं बार बार कहता हूं कि आपको प्रारब्ध भोगना पड़ता है, क्योंकि यदि आपके घर में अनेकों प्रकार की परेशानी आ रही है तो उसके पीछे क्या कारण है। आपका धन संपत्ति डॉक्टर ले रहा है, रोगी बन जाते हैं, रोग आता है, दुख आता है, आखिर क्यों, इसके पीछे क्या कारण है। तो गरुड़ पुराण में इसके विषय में सारा बताया गया है कि आखिर कौन सा कर्म करने पर किस चीज का फल क्या मिलता है, ऐसा कहा गया है। बहुत लोग तो हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं, क्या क्या नहीं खराब खराब कमेंट करते हैं। तो मैं आपको यह बताने वाला था कि आखिर बाप के रहते पुत्र का मृत्यु क्यों हो जाता है। तो एक भजन गाया जाता है, मैं आपको बता दूं। जब घर के चक्कर में आ जाला आदमी, आ सब वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। चार चीज, पुत्र के वियोग, दौलत के शोक, मान मर्जाद या मोहब्बत के रोग। चार चीज अगर जीवन में मनुष्य के सामने आ जाए ना तो मनुष्य को झकझोर करके रख देता है। कैसे रख देता है? अगर बाप के रहते पुत्र का मृत्यु हो जाए तो बताइए कितना बड़ा संकट है। पुत्र के वियोग, दौलत के शोक, मान मर्जाद। अगर आपके सामने आपका दौलत चला गया, संपत्ति कहीं लुटा गया, चला गया आपके हाथ से, तो पुत्र के वियोग, दौलत के शोक, मान मर्जाद। आप कहीं गए हैं, किसी ने आपको बुलाया है और वहां ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया जिसे आपके हृदय में बैठ जाएगा तो जीवन में कभी नहीं निकल सकता। मान मर्जाद या मोहब्बत के रोग, ये चार चीज जो है मनुष्य के सामने आ जाता है तो वह झकझोर करके रख देता है। तो यह मैं बताने वाला हूं कि आखिर पुत्र कैसे बाप के सामने ही उसका मृत्यु हो जाती है। तो इसके विषय में गरुड़ पुराण में बताया गया है। जो व्यक्ति पत्नी को रहते अवैध संबंध बनाता है, चरित्रहीनता, वेश्यागामी औरतों के साथ धोखा, गरीब की संपत्ति छीनना, बेईमानी करना, छल करना आदि कर्मों से पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तो आप लोगों के सामने मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं कि हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूं कि आप लोग समझें कि आखिर इस पृथ्वी पर पाप का फल मिलता है कि नहीं मिलता। अवश्य मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा। आखिर हम लोग 84 लाख जीव में चेतनशील प्राणी है। भगवान ने 84 लाख जीव में सबसे उत्तम प्राणी बनाया है हम लोगों को। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल तो निश्चित ही मिलना है। हाँ, ये काम ठीक है कि आप हमें गाली दीजिए या कुछ भी कहिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। आप गाली देते रहिए, आपको उसका दंड भगवान देंगे। भगवान तो सब चीज देख रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि आप जैसा करिएगा उसका फल आपको वैसा ही मैं दूंगा। भगवान अपने भक्तों को कभी छोड़ते नहीं, लेकिन अगर आप ही भगवान को छोड़ देते हैं तो भगवान तो छोड़ ही देते हैं। अब आप बताइए कि नारद जी क्या किए कि नारद जी विवाह करने के लिए चले, कहे नारद जी को अहंकार हो गया। अहंकार हो गया, नारद जी सोच रहे हैं कि हम कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए, कामदेव पर विजय प्राप्त भी कर लिए, लेकिन नारद जी को अहंकार हो गया कि हम कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। अब उन्होंने क्या किया कि भगवान भोले दानी के पास गए। भगवान भोले दानी कहे कि आप बड़ा हर्षित और चंचल दिखाई दे रहे हैं। तो हाँ प्रभु, मैं कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया हूँ। तो भगवान भोले दानी सोचे कि इनको अहंकार हो गया है। तो उन्होंने उनको समझाया कि यह बात मुझसे तो कह रहे हैं, लेकिन जाकर के क्षीर सागर में भगवान विष्णु से नहीं कहिएगा। नारद जी को अहंकार हो गया, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर भोले दानी क्या कह रहे हैं। उनको अहंकार हो गया, कहे कि आखिर मैं कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया हूं तो इसको भगवान विष्णु से कहने में क्या दिक्कत। वो गए क्षीर सागर में और भगवान से कहने लगे कि प्रभु, मैं कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। भगवान सोचने लगे
कि इनके मन में तो अहंकार पैदा हो गया, इनके अहंकार को दूर करना अति आवश्यक है। भगवान से कहे कि प्रभु अब मैं अपना शादी करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। भगवान कहे कि क्या आप शादी करेंगे? या तो हाँ प्रभु शादी करना चाहता हूँ। भगवान कहे कि वह हो आप शादी करना चाहते हैं। गोस्वामी जी वहां लिखे हैं कि यही विधि होई है परम हित नारद सुनहु तुम्हार, आ सोई हम करब नयान कछु वृथा न बचन हमार। हे नारद जी मैं वही करूंगा। अब समझिए कि गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों को वही काम करते हैं, अपने भक्तों से बहुत बड़ा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। भगवान अपने, हम लोग उनका संतान हैं, भगवान अपने संतान को छोड़ते नहीं। हम लोग भले भगवान को छोड़ देते हैं, हम लोग भगवान के क्या हैं? पुत्र हैं। भगवान कभी अपने पुत्रों को नहीं छोड़ते। जैसे एक बाप अपने पुत्र को नहीं छोड़ता, पुत्र क्या क्या नहीं करता, कौन कौन सा कुकर्म नहीं करता, फिर भी माता पिता अपने पुत्र को नहीं छोड़ते, उसी तरह भगवान भी अपने पुत्रों को कभी नहीं छोड़ते। भगवान कहे कि यही विधि हुई है जिस प्रकार से आपका कल्याण होने वाला है, यही विधि हुई है परम हित नारद सुनहु तुम्हार, आ सोई हम करब नयान कछु वृथा न बचन हमार। हमारा वृथा बचन नहीं जाएगा, वही मैं काम करूंगा जिससे आपका कल्याण हो जाए। नारद जी शादी करने के लिए चल दिए। कहे प्रभु की अपना जो चेहरा है, इस दाढ़ी चोटा पर तो हमारा कोई शादी करेगा नहीं, अपना जो चेहरा है उसको दे दीजिए। भगवान ने क्या किया कि नारद जी को हरि ने हरि का रूप दे दिया। भगवान जी क्या किए? नारद जी को बंदर का रूप दे दिए। तो अगर शादी कर लेते नारद जी तो सबसे बड़ा दिक्कत होती, इसलिए भगवान शादी नहीं करने दिए और नारद जी को बंदर का रूप दे दिए। तो भगवान वही काम करते हैं जिससे आपका कल्याण हो। हम लोग उनके संतान हैं, अपने संतान को कोई इस तरह से नहीं दुख देना चाहता, तो भगवान हम लोगों के माता पिता हैं। तो इस प्रकार से आपके कर्मों का फल तो अवश्य मिलता है। ये हमारे गरुड़ पुराण भी बताता है कि आप किस कर्म के चलते कौन सा फल आपको मिलने वाला है, तो ये जरूर मिलता है। मृत्यु के बाद क्या होता है और आपको नया जन्म कैसे मिलता है, इन सब के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण आपके कर्मों के आधार पर आपके अगले जन्म का भी जानकारी देता है। तो इसके विषय में, कर्मों के विषय में, किस योनि में कैसे जन्म मिलता है, इसके विषय में गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा गया है। क्या लिखा गया है? जो भ्रूण हत्या करता है, जो भ्रूण हत्या करता है या गुरु का अपमान करता है, जो गुरु का अपमान करता है, साधु संतों का अपमान करता है, उन्हें अगले जन्म में चंडाल बनना पड़ता है, ऐसा लिखा हुआ है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया गया है। यही कारण है कि लोगों को उनके कर्मों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसे नया जन्म और नई योनि मिलती है। कर्म इकलौता पैमाना या मापदंड होता है इस बात का कि वो अगले जन्म में क्या बनेगा, उसे किस प्रकार का कष्ट और जीवन हासिल होगा। इन सब में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं होती, भगवान का इसमें कोई भूमिका नहीं होती। आप जैसा करते हैं वैसा ही फल आपको मिलता है। दूसरी चीज कि मैं आपको बता दूं कि यदि आपके घर में दुख आ रहा है, आपका बेटा बीमार हो रहा है, घर के लोग बीमार हो रहे हैं, किसी को कैंसर हो जाता है, कोई अंधा पैदा लेता है, कोई बहरा पैदा लेता है, किसी का पैर ही नहीं है, किसी का हाथ ही नहीं है, आखिर कोई तो कारण जरूर है कि आखिर क्यों नहीं है। आपके कर्म जैसा है वैसा फल तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कई बार लोगों को एहसास नहीं होता कि वो जो कर्म चेतनात्मक या अचेतनात्मक तरीके से कर रहे हैं वो पाप की श्रेणी में आ रहे हैं या पुण्य के श्रेणी में आ रहे हैं। कईयों में अपने कर्म का विश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती है, जबकि कुछ लोग अपने कर्मों को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि उस वक्त कर्म का प्रभाव नहीं झेल रहे होते। लेकिन आपके कर्मों का फल आपको आज नहीं तो कल भुगतना ही भुगतना पड़ेगा, चाहे कोई हो, मैं ही क्यों न हूं। इसलिए कि भगवान का जो कैमरा है ना, दुनिया से छिपा लीजिएगा लेकिन भगवान से छिपने वाला नहीं है। सभी
चीज भगवान आपको देख रहे हैं, आपका हर कर्म पर भगवान का निगाह है। दुनिया के सीसी कैमरा से बच सकते हैं, लेकिन भगवान के सीसी कैमरा इतना तगड़ा है ना, उससे आप नहीं बच सकते। तो ये गरुड़ पुराण बताता है कि आपके कर्मों का फल क्या मिलेगा। तो मैं ऊपर बताया कि आखिर बाप के जिंदा रहते पुत्र का मृत्यु क्यों हो जाता है, लोग अंधा क्यों पैदा लेते हैं, इसके विषय में गरुड़ पुराण में बताया गया है। अब मैं बताऊंगा आपको कि गीता के अनुसार मरते वक्त व्यक्ति जिस बारे में विचार कर रहा होता है, जब आपका मृत्यु आती है उस समय जो मनुष्य जिस चीज पर विचार करते रहता है, अगले जन्म में वो उसी योनि को प्राप्त होता है। अगर वो अंत समय में ईश्वर का स्मरण कर रहा होता है तो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, यानी उसे मोक्ष मिल जाती है। लेकिन अगर मरते समय वो किसी चीज के मोह में फंसा है या किसी चीज से भयभीत है, तो अगले जन्म में उसकी योनि उसी के आधार पर तय हो जाती है, उसी के आधार पर तय होता है कि उसका अगला जन्म कैसा होगा। तो गरुड़ पुराण आपके कर्मों को देखता है, विचारों को देखता है और उसी के आधार पर आपके अगले जन्म को तय करता है। इसके कुछ दिलचस्प उदाहरण मैं बता रहा हूं। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आप परिवार के सदस्यों को परेशान करते हैं तो अगले जन्म में आपकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। बहुत से लोग को देखे होंगे, अपने पुत्र से माता पिता परेशान रहते हैं, पूरा परिवार परेशान रहता है। ऐसे व्यक्ति को क्या होता है कि गर्भ में ही मृत्यु हो जाता है। अब लोग कहते हैं कि भाई जन्म लेने से पहले गर्भ में ही बच्चा का मृत्यु हो जाता है, तो आखिर क्यों हो जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसको मनुष्य को जरूर सोचना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है कि कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। तो जो व्यक्ति महिलाओं के प्रति एक बीमार विचारधारा रखते हैं या उन्हें सताते हैं, तो अगले जन्म में बीमारियों और त्वचा रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। महिलाओं को, माता बहनों को कभी नहीं दुख देना चाहिए, कभी नहीं सताना चाहिए। वो व्यक्ति चर्म रोग या त्वचा रोग से ग्रसित हो जाता है। ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। जो लोग गुरु का अपमान करते हैं, जो गुरु का अपमान करते हैं, वो अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस बनते हैं। ऐसा मैं प्रमाण के साथ अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। हत्यारे लोगों को अगले जन्म में कोढ़ का रोग होता है। जो हत्यारे होते हैं, दूसरे को हत्या करते हैं, जान मार देते हैं, उन लोगों को क्या होता है, उन लोगों का जन्म किस योनि में होता है, तो ब्रह्म राक्षस के योनि में जन्म लेते हैं। जो भ्रूण हत्या करते हैं या गुरु का अपमान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में चंडाल बनना पड़ता है। तो इस तरह से आपको अपने कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है, भोगना पड़ेगा। ये हमारा धर्म शास्त्र बताता है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, जो लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं, अंतिम समय में ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनको मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र में फिर नहीं फंसते हैं। तो धर्म के विपरीत चलने वाले, ईर्ष्या द्वेष रखने वाले लोगों को अगले जन्म में गिद्ध की योनि मिलती है। किसी के खिलाफ झूठी गवाही देने वाले को अगले जन्म में अंधा बनकर पैदा होना पड़ता है। बहुत लोग पूछते हैं कि आखिर अंधा होकर के कैसे लोग पैदा हो जाते हैं, लंगड़ा हो जाते हैं, लुल्हा हो जाते हैं। तो मैं बताऊं, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि किसी के खिलाफ झूठी गवाही देने वाले लोगों को अगले जन्म में अंधा बनकर पैदा होना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाते हैं, गलत संबंध बनाते हैं, वे अगले जन्म में नपुंसक पैदा होते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आपके कर्म आपके पुनर्जन्म का भयावह बना सकते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण आपको यह सलाह देता है कि आत्मा को अपने कर्मों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह संतुलन अच्छे कर्मों को बढ़ावा देकर और बुरे कर्मों से बचकर किया जा सकता है। संतुलित कर्मों से आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सोच समझकर और धर्म के अनुसार करना चाहिए। इस जन्म में और अगले जन्म में आपकी आत्मा एक बेहतर और सुखमय जीवन प्राप्त कर सके, ये लिखा हुआ है। तो आपके हमारा काम है बताना,
आपका काम है करना, आप समझे या चाहे ना समझे, ये आपका जिम्मेवारी है। हमारा तो धर्म है बताना, लेकिन आपका धर्म है उस रास्ते पर चलना। तो अवश्य इस बात पर ध्यान दें, हमारा धर्म शास्त्र जो बता रहा है वो गलत कभी नहीं हो सकता, एकदम सत्य हो सकता है। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।